हेलो। हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी कौन सी क्लास है सही बताएंगे? तो आज हमारी सर एडजेक्टिव चल रहा है। आज एडजेक्टिव की हमारी कौन सी तीसरी क्लास, सॉरी चौथी क्लास है, मतलब फोर्थ नंबर क्लास है। आज एडजेक्टिव की हमारी कौन सी फोर्थ नंबर क्लास है। तो सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो हम सब करेंगे सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हमने सारे बहुत सारे आपका एडजेक्टिव टाइप पढ़ लिए थे, तो हमारे आज चल के रहे आपका सभी का चल रहा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। मतलब क्या? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम सब? काइंड्स ऑफ, ठीक है? क्या पढ़ा? हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा है। सभी को पता है सर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा है, इससे हम बहुत सारे एडजेक्टिव पढ़ सकें। पजेसिव एडजेक्टिव होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। सभी बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। बताएंगे सभी कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, बताओ सभी फटाक से, उसके बाद मैं बताऊंगा। सभी लग के दिखाएंगे सर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिख के दिखाओ, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। बताओ सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? एक बार में एक की बात करते हैं। लिख देंगे वन एट अ टाइम, तो लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर? तो होते हैं, तो सही बताएंगे सर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक बार में एक की बात करते हैं। ये होते कितने हैं तो दिखाएंगे, बताएंगे सभी कि सर ये जो होते हैं ये सब एक बार में एक की बात करेंगे, ये हमारे क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या? वन एट अ टाइम लिख देंगे। क्या? वन एट अ टाइम। सभी क्लियर? वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। क्लियर सभी का? वन एट अ मतलब एक बार में एक की बात करेंगे। एक बार में एक की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा? ये हमारे क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। कौन से होंगे बताएं सभी? तो हमारा क्या होगा? ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, या फिर आपका नीदर हो गया। ठीक है? ईच हो गया, एवरी हो जाएगा, ईच एवरी, और आपका ईदर नीदर हो जाएगा। सभी को क्लियर इतनी बात? सर कौन सा हो जाएगा आपका? पहले की बात करेंगे तो ईच हो जाएगा, दूसरे की बात करेंगे तो एवरी हो जाएगा, और तीसरे की बात करेंगे सर हम, अगर तीसरे की बात करेंगे तो ईदर हो जाएगा, और सर आपका क्या हो जाएगा? नीदर हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा आपका? नीदर हो जाएगा। ये सब क्या होता है हमारे? ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। सभी को इतनी बात क्लियर है? कि सभी को इतनी बात क्लियर है? ये क्या होता है? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये बताओ, जब अपने साथ ही जब एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं? सभी को पता है कि सर एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं। तो ये बताओ ये अपने साथ नाउन कैसे लेते हैं? ये अपने साथ नाउन कैसे लेते हैं? तो सर सीधी सी बात है, जब ये एक वन एट अ टाइम मतलब एक बार में एक की बात करेंगे। जब एक बार में एक की बात करेंगे तो नाउन भी क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे। क्या नाउन कौन से लेते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हैं। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेंगे तो सीधी सी बात है कि वर्ब भी कौन सी लेंगे? तो वर्ब भी आपकी कौन सी लेंगे? सिंगुलर आपकी वर्ब लेंगे। तो क्या लेंगे आपका? ये बात करते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेंगे, कि सब सिंगुलर काउंटेबल आपके साथ नाउन लेते हैं। क्लियर सभी को? सिंगुलर काउंटेबल साथ अपना नाउन लेते हैं। उसके साथ अगर इनके साथ अगर वर्ब की बात की जाए, इनके साथ अगर वर्ब की बात की जाए तो वर्ब भी कौन सी लेते हैं? सर बोलेंगे वर्ब भी कौन सी लेते हैं? सिंगुलर आपकी कौन सी लेंगे? सिंगुलर आपकी वर्ब लेंगे। क्लियर? सिंगुलर आपकी वर्ब लेंगे, सिंगुलर आपकी वर्ब लेंगे। याद रखेंगे इतनी बात याद रखेंगे सर, सिंगुलर आपकी ये वर्ब लेते हैं। ये बात सभी याद रखेंगे, सिंगुलर आपकी वर्ब लेते हैं। सभी को इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, सिंगुलर आपकी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर आपका नाउन लेते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर आपकी वर्ब आएगी। उसके बाद अगर इनकी बात की जाए तो बात कैसे करते हैं? तो बात की जाती है यहाँ क्या? ये क्या किसकी? प्रत्येक की बात करेगा। किसकी? प्रत्येक की बात करेगा। किसमें से? प्रत्येक की बात करेगा, लेकिन दो के लिए आता है। क्या? दो के लिए आता है, दो के लिए। और ये भी क्या? प्रत्येक की बात करेगा। ये भी क्या? प्रत्येक की बात करेगा, लेकिन दो से ज्यादा के लिए आएगा। क्लियर? दो से ज्यादा, ज्यादा के लिए आएगा। दो से ज्यादा के लिए आएगा। इसे कह देंगे 1/2 कह देंगे, या फिर आपका 0/2 कह देंगे। इस तरीके से होगा, 0/2 कह देंगे। या फिर कह देंगे सर इसकी बात अगर मान लो तो इसके लिए क्या होगा? ये कह देंगे स्मॉल ग्रुप के लिए आएगा। क्लियर? स्मॉल ग्रुप के लिए आएगा। ये स्मॉल ग्रुप के लिए आ सकता है, या फिर आप कह देंगे कि ये आपका किसी का बिग बिग ग्रुप के लिए है। क्या? बिग बिग ग्रुप के लिए आ जाएगा। क्लियर? किसके लिए आ जाएगा? आपका बिग ग्रुप के लिए आ जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? क्या सभी को इतनी बात क्लियर है?
मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरह से क्लियर, किसी को कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा सर, बिल्कुल क्लियर है कि आपको इस तरीके से आते हैं। और उसके बाद बताओ सभी क्लियर ये सभी को क्लियर है? चलो मुझे उम्मीद है सभी को ये क्लियर है। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया होगा, सर ये बोल रहा है कि एडजेक्टिव क्या काम करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, देखो नाउन क्या होता है, नाउन से पहले कौन आता है, तो सर बोलेंगे नाउन से पहले हमारा क्या आता है, नाउन से पहले हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। सर क्लियर, नाउन से पहले क्या आता है, तो बोलेंगे सर नाउन से पहले हमारा क्या आता है, आपका एडजेक्टिव आता है। ये सभी को याद होने चाहिए। क्लियर, नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आता है, ये सभी को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो बताओ इतना नोट करोगे? चलो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, उसके साथ आपका क्वेश्चन भी आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके। जब आपको से पूछेगा तो उसके बाद क्वेश्चन भी पूछेगा ना, तो आपको क्वेश्चन ही बताने होंगे, तो साथ में हम क्वेश्चन भी लगाते हुए चलेंगे। बताओ यहाँ पर आपका कौन सा आपका कहाँ पर आएगा, बताओ आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आपका कैसा आएगा, सामने क्वेश्चन और बता बताएंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, सिंगुलर की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है इधर पीपल हैव कास्ट हिज विड्थ। देखो पीपल इधर इधर की बात कर रहा है, तो इसके बाद क्या है, अभी अपने सामने क्या लिखा है, आपके सामने लिखा है मैंने कि आपका ये सिंगुलर नाउन लेते हैं और सिंगुलर आपकी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर नाउन लेते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर इधर है, इधर के बाद क्या आएगा आपका, इधर के बाद क्या आएगा आपका पर्सन आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद पर्सन आ जाएगा और वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर आ जाएगी। क्लियर, वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, इधर बात का क्या आएगा, पर्सन आ जाएगा। सभी को इतनी क्लियर है? चलो अगला सेंटेंस आपका, यू कैन नॉट कैरी नीदर शर्ट फॉर द बॉक्स। अब नीदर के साथ क्या आता है आपका, बताओ नीदर के साथ क्या होगा, नीदर के साथ अपना नोट नहीं लगाते। क्लियर, नीदर के साथ हम नोट नहीं लगाते, लिख देंगे नीदर के साथ हम क्या, नीदर के साथ हम नोट नहीं लगाते, तो लिख देंगे सर नीदर के साथ क्या, इसका मतलब क्या होता है, नोट, नोट प्लस आपका क्या हो जाएगा, इधर। क्लियर, नोट प्लस इधर हो जाएगा। तो इसके साथ क्योंकि अगर आपको नोट लगाना है, नोट लगाना तो इधर लगाना पड़ेगा ना, तो आपको नोट यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर, नोट हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि नीदर के साथ आपका नोट नहीं लगा सकते, नीदर के साथ अपना नोट नहीं लगा सकते। इतनी बात सभी क्लियर है? चलो अगला आपका, इच सिटीजन ऑफ इंडिया हैज फाउंड फंडामेंटल राइट एंड डू सम ड्यूटीज। बताओ क्यों होगा यहाँ पर, बताओ क्यों होगा आप? क्लियर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिटीजन की बात करी है, फिर इंडिया की बात की, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर बड़े ग्रुप की बात हो रही है, और जब बड़े ग्रुप की बात होगी तो वहाँ पर क्या इच नहीं किया, वहाँ पर क्या आएगा आपका, वहाँ पर आपका एवरी आ जाएगा। क्लियर, वहाँ पर आपका एवरी आ जाएगा। उसके बाद आपके हो जाएगा, एवरी के बाद क्या होगा बताओ, उसके बाद अगला आपका, उसके बाद इसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर आपका डज हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका डज हो जाएगा, डू नहीं होगा। क्लियर, डज हो जाएगा, डू नहीं होगा। अगला बताएंगे सभी, अगला आपका, आई नो एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली एज रोहन इज माई कलीग। तो यहाँ पर क्या है, एवरी की जगह क्या होगा बताओ, एवरी की जगह ईच आएगा, एवरी आएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ईच हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर एक ईच हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आपका दिस हो जाएगा। सभी को तीन बात क्लियर है, कि सभी को तीन बात क्लियर है? चलो मुझे भी सभी को तीन बहुत अच्छे तरह से क्लियर, किसी को कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा। एक बार इसको डाउट कर लेंगे, एक बार इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए एक बार। समझ गए सभी? क्या सभी समझे? समझ गए ना? चलिए, चलो अगला देखेंगे हमने, अभी क्या हमने देखा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखा। अब क्या हम देखेंगे, अगला हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर, क्या देखेंगे हम, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बताओ एडजेक्टिव फॉर नंबर क्या होता है, सही बताएंगे? सर एडजेक्टिव फॉर नंबर क्या होता है, सही बताएंगे सर? एडजेक्टिव नंबर क्या होता है, एक आपका, अब नंबर की बात करेंगे तो नंबर की बात करेंगे तो इसमें आपका डेफिनेट हो जाएगा, एक आपका इनडेफिनेट हो जाएगा। क्लियर, आपका एक डेफिनेट हो जाएगा, एक इनडेफिनेट हो जाएगा। तो पहले हम किसका, अब नंबर की बात करा तो नंबर की बात सीधी सी बात है, संख्या की बात करेगा। जब यहाँ पर नंबर की बात हो रही है, जब यहाँ पर नंबर की बात हो, सीधी सी बात संख्या की बात करेगा। और संख्या में क्या होता है, संख्या में या तो आपका डेफिनेट संख्या होती है या फिर आपका इनडेफिनेट संख्या होती है। अगर मैं बोलूँ सम, अगर मैं सम बोलूँ तो सम, सम का मतलब क्या होगा, कोई डेफिनेट नहीं हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ टू, तो यहाँ पर क्या होगा आपका डेफिनेट हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि आपका डेफिनेट, डेफिनेट मतलब किसी चीज़ का होना, डेफिनेट हो किसी चीज़ का मतलब होए, लेकिन उसका क्वांटिटी का पता नहीं लगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इनडेफिनेट हो जाएगा। क्लियर, चीज़ें हैं लेकिन वहाँ पर इनडेफिनेट हो जाएगा। तो ये किसकी संख्या की बात करेगा? क्लियर, ये किसकी संख्या की बात करेगा, और संख्या की बात करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी। तो सर वहाँ की बात करेंगे तो पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले हम किसकी, इनडेफिनेट की बात करेंगे। क्लियर, पहले हम डेफिनेट की बात करेंगे।
इसके डेफिनेट की बात करेंगे, उसके बाद हम इनडेफिनेट की बात करेंगे। अब डेफिनेट में क्या आएगा बताओ, डेफिनेट में क्या आ जाएगा सभी बताओ सर, डेफिनेट में क्या आ जाएगा। तो डेफिनेट की बात करेंगे, डेफिनेट में क्या आएगा तो बोलेंगे सर डेफिनेट में आपका कार्डिनल हो जाएगा, ऑर्डिनल हो जाएगा और आपका मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। क्या मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे क्या, पहले कार्डिनल हो जाएगा। कार्डिनल, कार्डिनल में क्या होगा बताओ, कार्डिनल में क्या होगा, कार्डिनल में क्या आता है लिखो सभी। मैं आगे पहले इसके नाम लिख देता हूँ, उसके बाद उसको बताऊंगा कैसे समझाने की कोशिश करूंगा। पहले इसका नाम लिख देता हूँ। पहले कार्डिनल हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल हो जाएगा। चलिए ऑर्डिनल हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। क्या, मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। सही है, मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। बताओ सभी बताओ इसमें आपका, अब कार्डिनल में क्या होता है आपका, कार्डिनल में क्या होता है और आपका मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, सभी बताएंगे सर। क्या, तीनों में क्या होगा, अगर आपका कार्डिनल की बात करेगा तो वहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। कार्डिनल की बात करेगा, संख्या की बात करेगा तो वहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 आ जाएगा। कार्डिनल नंबर की बात करेगा, कार्डिनल की नंबर की बात करेगा तो वहाँ पर संख्या की बात करेगा। क्लियर, जब संख्या की बात करेगा, संख्या की बात करेगा, संख्या में क्या आ सकता है सर, संख्या में आपका क्या आ जाएगा, या तो 1 लिख देंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, 1 2 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, 1 2 3 हो सकता है। क्लियर, ये आपको किस में आएगा, कार्डिनल नंबर में आएगा। क्लियर, कार्डिनल नंबर में आएगा। इतने सभी को पता है सर, ये किस में आएगा, कार्डिनल नंबर में आएगा। क्लियर, ये किस में आएगा, कार्डिनल नंबर में आएगा। चलो आगे बताओ, आपका ऑर्डिनल नंबर बताओ, कार्डिनल हो गया, ऑर्डिनल बताओ। समझे, कार्डिनल नंबर हो जाएगा, समझे। चलो ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका नंबर भी लिख लेंगे। क्लियर, नंबर भी लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका नंबर में हो जाएगा, कार्डिनल नंबर की बात करेंगे। चलो आगे बताओ, तो ये तो हो गया आपका। अगर इसमें क्या है, इसके क्रम की बात करेगा, इसमें किसकी बात करेगा सर, इसमें क्रम की बात करेगा। क्लियर, ये इसमें क्या, क्रम की बात करेगा। क्रम में क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर, सेकंड हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। क्लियर, सेकंड हो जाएगा आपका, और आपका क्या हो जाएगा, क्या आपका थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव की बात करेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव की बात करूँ तो इसमें गुणा की बात करेगा। क्लियर, गुणा की बात करेगा, और जब गुणा की बात करेगा तो वहाँ पर क्या सिंगल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर, आपका ट्रिपल हो जाएगा। क्लियर, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बात करता है। क्लियर, इस तरीके से बात करता है। सभी को इतनी बात क्लियर है, सभी को इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरह से क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं होगा। सभी को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी चीज़ें। क्लियर, सभी को अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद अगर इस बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट है आपके, मैं पॉइंट आपको लिख के देता हूँ। अगर मान लो कहीं पर आपका आर्टिकल, आप इसमें क्या आर्टिकल लगाने की बात रहती है, आर्टिकल कहाँ पर आए कहाँ पर नहीं आएगा, ये सबको सबको कन्फ्यूज रहता है सर आर्टिकल कैसे लगाते हैं। अगर कहीं पर आपका ऑर्डिनल आएगा तो वहाँ पर आर्टिकल द प्लस आपका नंबर लिख देंगे। अगर कहीं पर आपका कार्डिनल प्लस ऑर्डिनल, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल प्लस मल्टीप्लिकेटिव आएगा, वहाँ पर आप आर्टिकल द लगा सकते हैं। कह देंगे सर आपका कि अगर मान लो द प्लस आपका कहीं पर ऑर्डिनल प्लस आपका क्या हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। क्लियर, नंबर आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं नंबर, या फिर किसी नाउन कह देंगे। क्लियर, नंबर ना कह के कहेंगे नाउन कह देंगे सर। क्या, नाउन आ जाएगा। क्लियर, नाउन आ जाएगा। और दूसरी बात करेंगे, अगर आर्टिकल द लगाना है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका पहले क्या लिखेंगे, पहले कार्डिनल लिखेंगे, उसके बाद आपका पहला, समझे, कार्डिनल की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कार्डिनल में क्या होगा, कार्डिनल में आपका क्या हो जाएगा, संख्या की बात करेगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो पहले आपका ऑर्डिनल लिखेंगे, उसके बाद कार्डिनल लिखेंगे। क्या, उसके बाद आपका ऑर्डिनल लिखेंगे, कार्डिनल लिखेंगे, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेटिव, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद आपका नाउन हो जाएगा। और तीसरे में बात करेंगे तो आपका आर्टिकल ए लगाओ या फिर आर्टिकल एन लगाओ। क्लियर, आर्टिकल ए लगाओ या आर्टिकल द लगाओ, उसके बाद क्या आपका मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। क्लियर, आर्टिकल ए लगा दो या आर्टिकल एन लगा दो, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, उसके बाद आपका क्या लगाएंगे, कार्डिनल लगा दूंगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद आपका नाउन हो जाएगा। तो आपके सामने कुछ सेंटेंस देता हूँ मैं, उस सेंटेंस को लगाएंगे तो अच्छे तरीके से बताएंगे सर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके सामने दिए हैं, इसमें बताओ कहाँ पर क्या आएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या आएगा बताओ सभी, कहाँ पर क्या आएगा बताओ सभी। क्लियर, कार्डिनल के साथ आपका हो जाएगा, कह सकते हैं इसकी, इसी की बात करेंगे। अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं इसी की बात करूं, अगर दो सुभाष भाई पूछ रहे हैं कि इसकी अगर बात करूं, तो मैं बोल दूं आ टेन टेन डे लीव। क्लियर, आ 10 डे लीव हो जाएगा। क्लियर, आ 10 डे होगा। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूंगा, अगर मैं चौथे नंबर की, सॉरी चौथे नंबर की बात करूंगा, अगर चौथे नंबर की बात करूंगा तो क्या आपका आर्टिकल ए लगा सकते हो, आर्टिकल, या फिर आपका द आ जाएगा, आर्टिकल द लगाएगा, लेकिन क्या आपका आपका
मल्टीपल आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर, उसको नाउन हो जाएगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख देंगे आ डबल बस, लिख देंगे क्या लिखेंगे, आ डबल बस। क्लियर, क्या लिखेंगे, आ डबल बस, आ डबल बस हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये रूल हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये रूल हो जाएगा, सभी को उसी को पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो लगा दो, आपके सामने सेंटेंस है, आपके सामने मैंने सेंटेंस दी, सेंटेंस को लगा देंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से ये काम नहीं करते हैं। तो पहले आपका सी गोट फर्स्ट प्राइज इन द क्यूज। तो बताओ यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आपका, तो मैंने क्या बताया, अगर कहीं पर ऑर्डिनल आ जाएगा, कहीं पर आपका ऑर्डिनल आ जाएगा, ऑर्डिनल से पहले आपका आर्टिकल द आएगा, तो यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल, यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल, यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका राहुल स्टॉपर द टू फर्स्ट कम्स इन द रूम, राहुल टू फर्स्ट कम इन द रूम। तो बताओ क्यों यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, पहले आपका ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले ऑर्डिनल लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर आपका फर्स्ट लिखेंगे, क्लियर, फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद आपका टू लिखेंगे, ठीक है, टू लिखेंगे, टू लिखेंगे, और ये क्या है, ये क्या है, कमर है। क्लियर, ये कमर है, कमसन, ये क्या है, कमर है। क्लियर, ये कमर है। समझ गए, समझ गए, सभी को इतना क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे से क्लियर, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं होगा। अगला है आपका द डिटेक्टिव सॉल्व अ ट्रिपल मर्डर केस। बताओ क्यों होगा, क्लियर। यहाँ पर क्या ट्रिपल, क्या आपका एडजेक्टिव है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, नाउन मॉडिफायर है, कि नाउन मॉडिफायर है, ये आपका नाउन है, और नाउन का सर आपका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, नाउन का आपका आर्टिकल क्लियर है। तो सभी को इतना क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे तरह से क्लियर, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं होगा, सभी को अच्छे तरह से क्लियर बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, सभी को बातें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। तो इसको एक बार नोट कर लेंगे, साथ में नोट करेंगे, उसके बाद अगला देखेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम अगला देखेंगे। समझे सभी, चलो अगला आपका क्या हुआ, चलो ठीक है, ये समझे इसी को। अगला नोट करेंगे, अगला हमने अभी ये क्या देखा हमने, अगला ये वाला क्या देखा हमने, डेफिनेट देखा, ये हमने क्या डेफिनेट देखा। अगला हम क्या देखेंगे, इनडेफिनेट देखेंगे। क्लियर, इनडेफिनेट देखेंगे, इनडेफिनेट की बात करेंगे तो बताओ क्या होगा, इनडेफिनेट की बात करेंगे तो क्या आएगा सर, इनडेफिनेट की बात करेंगे तो कैसा आएगा सर, सीधी सी बात है, इनडेफिनेट की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सम हो जाएगा, क्या सम हो जाएगा, मेन्यू हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेवरल हो जाएगा। क्लियर, जैसे मैं लिख दूँ, सम हो जाएगा, क्लियर लिखेंगे, सम हो जाएगा, मैनी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, या फिर कह देंगे शिविरल हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, शिविरल हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलूँ आई, जैसे आई बोल दूँ या फिर बोलूँ आई बोल सकते हैं, ठीक है, आई, आई हैव टू फ्रेंड, और दूसरा बोल दूँ मतलब आई हैव, ठीक है, बताओ, तो बताओ इसमें कौन का आपका डेफिनेट और कौन सा आपका इनडेफिनेट। क्लियर, कौन सा आपका डेफिनेट और कौन सा आपका डेफिनेट, तो यहाँ पर क्या है, टू की बात की है तो यहाँ पर डेफिनेट हो जाएगा, और सम की बात की यहाँ पर आपका इनडेफिनेट। क्लियर, यहाँ पर आपका इनडेफिनेट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये सभी का क्या हो जाएगा, आपका इनडेफिनेट हो जाएगा। क्लियर, ये आपका इनडेफिनेट हो जाएगा, इसी तरीके आपको याद रखना पड़ेगा सर कि आपका ये हो जाएगा, ये आपका इनडेफिनेट हो जाएगा। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है, सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बहुत अच्छे तरह से क्लियर, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं होगा, सभी को इतनी बात क्लियर समझ में आई होगी। इसको एक बार नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, किए सभी ने नोट। चलो आपके सामने कुछ प्रैक्टिस दे देता हूँ, आपके सामने जितना मैंने कुछ कराया इनका प्रैक्टिस करा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर क्लियर चीज़ समझ में आया, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ ही जाएंगी। तो आपके साथ प्रैक्टिस कराता हूँ, इसको एक बार नज़र मारेंगे, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक बार नज़र मारेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला है सी गॉट ऑफ फर्स्ट द प्राइज, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट की बात की गई है, यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल द आ जाएगा। क्लियर, आपका आर्टिकल द आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया था पीछे, तो पीछे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था पीछे, कि आपका यहाँ पर क्या कौन सा आएगा, इस तरीके से आप देख लेंगे। यहाँ पर आपका अगला अगला आई हैव रिजर्व द टू फर्स्ट सीट, यहाँ पर देखो द की बात की गई है, उसके बाद सीट की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या जाएगा, पहला फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर, पहला फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका टू आ जाएगा। क्लियर, पहले फर्स्ट आएगा, उसके बाद टू आ जाएगा, तो आपका सीट हो जाएगा। क्लियर, द फर्स्ट टू सीट हो जाएगा। अगला है आपका दिस सिंगल टू डिजिट नंबर आर फॉर्म विद देम, बताओ द सिंगल टू डिजिट नंबर आपको बताओ, तो टू सिंगल के यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टू क्या उसका सिंगल आ जाएगा,
टू सिंगल हो जाएगा, क्लियर, टू सिंगल हो जाएगा, उसका आपका डिजिट नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका माई ग्रैंड फादर ट्रेवल ऑन द बस डबल टू फर्स्ट बसेस वैन एंड द यू गोइंग, बताओ क्यों यहाँ पर आपका, बताओ सभी क्यों होगा। ये डिजिट क्या है, ये आपका नाउन मॉडिफायर है, ये आपका क्या है, ये डिजिट, एक दोस्त बोला सर ये क्या है आपका, ये नाउन मॉडिफायर है, क्लियर, आपका नाउन मॉडिफायर है, ये आपका नाउन है। अगला आपका माई ग्रैंड फादर ट्रेवल ऑन द डबल बस टू फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डबल नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पहला फर्स्ट आ जाएगा, क्लियर, पहला फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका टू आ जाएगा, उसके बाद आपका डबल आ जाएगा, क्लियर, उसके बाद आपका डबल आ जाएगा, क्लियर, उसके बाद आपका डबल आ जाएगा, पहले फर्स्ट आ जाएगा, टू आएगा, उसके बाद डबल आ जाएगा, उसके बाद आपका सही हो जाएगा। अगला आपका तन्या विल बाय सेकंड हैंड टू स्कूटर फॉर हर स्टाफ, बताओ क्यों होगा आपका, बताएंगे सभी, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर आपका, लिख देंगे यहाँ पर द सेकंड हैंड, लिख लेंगे द सेकंड हैंड, क्लियर, द, क्लियर, द सेकंड, द टू सेकंड, सेकंड हैंड, क्लियर, दैट टू सेकंड हैंड, क्लियर, दैट टू सेकंड हैंड हो जाएगा। अगला आपका है टू दिस फ्रेंड, टू दिस फ्रेंड, तो यहाँ पे इसके पहले क्या आएगा, इससे पहले आपका दिस आ जाएगा, क्लियर, इससे पहले आपका दिस आ जाएगा, याद रखेंगे, इनसे पहले क्या, हम इनसे पहले आपका डोमेस्टिक एडजेक्टिव लगाते हैं, इनसे पहले हम क्या लगा देंगे, इनसे पहले हम आपका डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा देंगे, जिससे कि आपका कार्डिनल हो, ऑर्डिनल, मल्टीपल, इससे पहले हम क्या लगा देंगे, लिखेंगे इधर, इधर लिख लेंगे आपका, चाहे आपका कार्डिनल हो जाए, चाहे आपका मल्टीप्लिटिव हो जाए, चाहे आपका ऑर्डिनल हो जाए, इनसे पहले क्या लगाते हैं, इनसे पहले हम आपका डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा देंगे, क्लियर, यहाँ पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव लगा देंगे, क्लियर, पजेसिव एडजेक्टिव लगा देंगे, इतनी बात याद रखेंगे, उसके बाद आपका क्या नाउन है, क्लियर, उसके बाद आपका नाउन आ जाएगा, इतनी बात सभी याद रखेंगे, समझे, कि आपका सब सभी याद रखेंगे कि आपको कैसा लगा देंगे, तो यहाँ पर क्यों होगा आपका, बताओ छठे नंबर में क्यों हो जाएगा, तो सर सीधी सा छठे नंबर में क्यों होगा, छठे नंबर में हो जाएगा आपका दिस हो जाएगा, क्लियर, और आपका टू हो जाएगा, दिस हो जाएगा, टू हो जाएगा। अगर आई हैव सम फ्रेंड व्हाट हैज टू द फ्रेंड, बताओ आई हैव सम फ्रेंड्स, बताओ क्यों होगा आपका, बताएंगे सभी। यहाँ पर आई हैव सम फ्रेंड बिल्कुल सही, उसके बाद ही हैज टू कू के बाद आपका फ्रेंड हो जाए, क्लियर। अगला आपका द डिटेक्टिव इज ट्राइंग टू सॉल्व डबल मर्डर केस, डबल मर्डर केस, तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर डबल के बाद क्या होगा आपका, डबल के बाद आपका क्या आर्टिकल ए आ जाएगा, क्लियर, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो इतने सभी क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बहुत अच्छे तरह से क्लियर, किसी को डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा, अच्छे तरह से बिल्कुल क्लियर चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार इस पर नज़र मार लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे, एक बार इस पर नज़र मारेंगे और नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे, नज़र मारेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे, समझे सभी। सभी को समझ में आई होंगे अच्छे तरीके से, और आ भी रही होंगी। चलो अगला देखेंगे, अगला होगा हमारा क्या, ठीक है, समझ गए, अगला देख लेते हैं, अगले में क्या होगा। चलो ये क्या आपका, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताओ क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताएंगे सभी क्यों होता है सर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बताएंगे, क्लियर। व्हाट काइंड कह सकते हैं, व्हाट काइंड हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या, विच वन, कौन सा कैसा, व्हाट काइंड या विच वन हो जाएगा, क्लियर, कह सकते हैं व्हाइट काइंड या फिर विच वन, लिख देंगे व्हाइट काइंड या कह देंगे विच वन, क्लियर, विच वन, विच वन, व्हाइट काइंड या विच वन कह सकते हैं, व्हाइट काइंड हो गया, विच वन हो गया क्या, कौन सा या कैसा, क्लियर, कौन सा, कौन सा या फिर आपका कैसा, क्लियर, कौन सा या कैसा, इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर, कौन सा कैसे हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये हमारे सभी होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ, क्लियर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करेंगे। जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो इनसे पहले क्या होता है, इनके जो आपको क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, इनके लिए आपको पहले क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इनसे पहले क्या लगाना पड़ा आपके लिए, तो बताएंगे सर, ये कोई ना दिक्कत सभी के लिए, ठीक, चलो बताओ, तो आपको पढ़ लेंगे, पहले ऐसा पढ़ो उसके बाद बताता हूँ, उसके पहले पढ़ो उसके बाद हम बताएंगे सर कैसे कैसे ये आता है, उसके बाद बताएंगे कैसे कैसे आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्हाइट काइंड, तो इसे जब आपको क्या है
एडजेक्टिव में आएगा तो एडजेक्टिव अरेंजमेंट करने के लिए आएगा, मैं एडजेक्टिव को सेकंड से लगाने के लिए आएगा तो वहाँ पर आपको ये लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो वहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर बताओ कौन सा पहले क्या आएगा। तो एक बार क्वालिटी की बात है, क्वालिटी में कोई जाएगा ओपिनियन हो जाएगा। क्वालिटी की बात करेंगे वहाँ पर आपकी क्वालिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर क्वालिटी की बात करेंगे तो आपका ओपिनियन हो जाएगा, साइज हो जाएगा, शेप हो जाएगा, एज हो जाएगा, कलर हो जाएगा, इमोशन हो जाएगा, नेशनलिटी हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा और आपका पर्पज हो जाएगा। क्लियर? आपका पर्पज हो जाएगा। अगर आपका एडजेक्टिव ऑफ अरेंजमेंट की बात करेगा तभी आपको ऐसा सवाल बनेगा, वहाँ से सवाल बनेगा तो आपको इस तरीके से करके आने को इसको इस तरीके से लगाना होगा। अगर आपका सेंटेंस में आएगा तो पहले क्या, ओपिनियन से आपका कोई जाएगा, चाहे गुड हो या बैड हो जाएगा, साइज से लॉन्ग या शॉर्ट हो जाएगा, शेप से राउंड या सर्कल हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, एज से यंग या ओल्ड हो जाएगा, कलर से रेड या वाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेड वाइट कलर में जो भी आएगा आपका, इमोशन का हैप्पी या सैड भी हो सकता है, आपका नेशन का चाइनीज या इंडियन हो जाएगा, अगर मटेरियल की बात करें लेदर या गोल्ड हो जाएगा, अगर पर्पज की बात करें राइटिंग यहाँ पर आपका स्लिप हो जाएगा, राइटिंग यहाँ पर स्लिपर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, या तो नाउन मॉडिफायर आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका नाउन है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर आपका नाउन आएगा, उससे पहले आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या आपका नाउन आएगा। क्लियर? उसके बाद आपका नाउन आएगा, उससे पहले आपका नाउन मॉडिफायर भी आ सकता है। क्लियर? आपका नाउन मॉडिफायर भी आ सकता है। क्लियर? उससे पहले आपका नाउन मॉडिफायर भी आएगा। उसके बाद यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, उससे पहले क्या लगा सकते हैं बताओ सर, उससे पहले क्या लगा सकते हैं, तो उससे पहले आपका डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, आपका आर्टिकल एंड द भी लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पर लग देंगे आपका डिमोस्ट्रेटिव लगा देंगे। क्लियर? डिमोस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव लग जाएगा, आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, और आपका पजेसिव आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? पजेसिव आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? सभी को इस तरीके से आपको हो जाएगा। तो आपके सामने सेंटेंस दिए हुए हैं, आपके सामने क्या तीन सेंटेंस दिए हुए हैं, तीन सेंटेंस लगाकर बताएं कहाँ पर आपका सेंटेंस का अरेंजमेंट ठीक होगा। क्लियर? सेंटेंस का अरेंजमेंट ठीक करके बताएं कहाँ पर क्या आएगा, बताओ सभी, बताओ सभी यहाँ पर क्या आएगा। क्लियर? तो करण हैज आ लेदर लॉन्ग न्यू ब्यूटीफुल, तो पहले क्या आएगा इंडियन जैकेट, तो पहले ब्यूटीफुल हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा लॉन्ग हो जाएगा, तीसरा आपका न्यू हो जाएगा, चौथा आपका इंडियन हो जाएगा और पांचवा आपका लेदर हो जाएगा। क्लियर? देखो लो इसी से मिला लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। का इसी से मिला लेंगे तो आपका कैसे लिखा जाएगा, तो करण हैज आ आ ब्यूटीफुल, इस तरीके से आ ब्यूटीफुल न्यू लॉन्ग इंडियन लेदर जैकेट, इस तरीके से आपका लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं। अगला आपका आई सा आ यंग मैन पेट्री, तो बताओ बताओ सभी, बताओ आगे क्या होगा इसमें, बताएंगे सभी। तो पहले क्या आपका, पहले यहाँ पर आपका प्लेटिव हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा युंग हो जाएगा, और तीसरा क्या बताओ, तीसरा क्या आएगा इनमें से सर, तीसरा आपका इथेनिक आ जाएगा, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। क्लियर? आपका ये हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगला आपका ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या 4 नंबर हो जाएगा, ये हमारा 4 नंबर हो जाएगा। अगला आपका दिस इज ओल्ड, दिस इज दिस इज ओल्ड माई बिग फेवरेट टॉय चाइनीज शॉप, बताओ क्यों यहाँ पर चाइनीज शॉप की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, समझे? तो पहले क्या आपका, पहले आपका पजेसिव एडजेक्टिव माई आ जाएगा, उसके बाद आपका फेवरेट आ जाएगा, दूसरा तीसरे नंबर आपका बिग आ जाएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा बताओ सभी, चौथे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर बिग आ गया, चौथे नंबर पे क्या आएगा सर, चौथे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर पे आप लगा देंगे सर ओल्ड हो जाए। क्लियर? चौथे नंबर पे हम ओल्ड लगा देंगे, बाकी आप आगे बताओ। चौथे नंबर ओल्ड लगा देंगे, दो बच्चे चाइना जाएगा, टू आएगा, चाइना जाएगा, टॉय आएगा, सर बोलेंगे ये आपका 5 नंबर पे आ जाएगा, ये आपका 6 नंबर पे आ जाएगा, और आपका बिल्कुल क्लियर सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपका ही हो जाएगा। तो आपको सर ये एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, एग्जाम में आपको 2 से 3 देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 देगा और कम से कम 2 देगा, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करने के लिए बोलेगा। लेकिन आपको इस तरीके से अगर आएंगे तो इस तरीके से आपको लगाना लगेगा। पहले आपको अगर याद करने ट्रिक हो तो ओसा सैम एमपी लगा देंगे, उसके बाद ओसा ओपिनियन हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा, और आपका साइज हो जाएगा, उसके बाद आपका इस तरीके से आपका देख सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से इन चीज़ों को आपको याद करने की ट्रिक है। तो क्या ओसा ओपिनियन हो जाएगा, साइज हो जाएगा, शेप हो जाएगा, एज हो जाएगा, कलर हो जाएगा, इमोशन हो जाएगा, नेशनलिटी हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, आपका पर्पज हो जाएगा। इस तरीके से आपका लगाने को आते हैं, और ये आपको लगाने ही होते हैं। क्लियर है? आपको ये लगाने ही होते हैं। इस तरीके से बिल्कुल क्लियर सेंटेंस हो जाएंगे। समझे? तो इसको एक बार नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको एक बार नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझे? क्या सभी ने नोट? चलो अगला हमारा, अगला भी देखेंगे। चलो एक दो चार और आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे और को आपको समझ में आ जाए। दो चार प्रैक्टिस और करा दें जिससे आपको और भी समझ में आ जाए। तो देखो आपके सामने सेंटेंस है, बताओ इसमें कहाँ पर कौन सा आएगा, बताओ। आपके सामने सेंटेंस का 4 सेंटेंस है आपके सामने, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया।
बताओ सभी, आपके साथ टेंशन है तो आई बॉट अ हार्ट, आई बॉट अ न्यू ब्यूटीफुल स्मॉल हाउस। बताओ इसमें आपका एडजेक्टिव का अरेंजमेंट बताओ कहाँ पर कैसा आएगा, एडजेक्टिव का अरेंजमेंट बताओ कहाँ पर क्या आएगा। तो पहले क्या आएगा, पहले आपका ब्यूटीफुल आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा बताओ, ब्यूटीफुल के बाद क्या आएगा सर, ब्यूटीफुल के बाद आपका स्मॉल आ जाएगा, क्लियर, स्मॉल आ जाएगा, उसके बाद आपका न्यू आ जाएगा। अगला आपका सी वाज वर्निंग आर लॉन्ग रेड सिल्क, सी वाज वर्निंग आर लॉन्ग लिंक्स, बताओ क्या पर बताएंगे सभी। तो पहले यहाँ पर क्या आएगा ना, वो बिल्कुल क्लियर है, पहला दूसरा आ जाएगा और तीसरा लगाएगा, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका दे लाइव इन आ इंसिडेंट पीसफुल और स्मॉल, तो पहले आपका पहला पीसफुल आ जाएगा, उसके बाद आपका दूसरे पे क्या आएगा, स्मॉल आएगा, और तीसरे पे आपका इंसिडेंट आ जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर बताएंगे, 4 नंबर 5 नंबर सभी लगाकर बताओ, 4 नंबर और 5 नंबर सभी लगाकर बताओ। ठीक है, अगला है द ऑफिसर गैव अ शॉर्ट इम्प्रेस फॉर्मल स्पीच बताओ यहाँ पर। तो देखेंगे इसके इसके देख लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले आपका ये आ जाएगा, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे आपका ये आएगा। अगर इसकी बात करेंगे ही अडॉप्ट आ ब्लैक, तो यहाँ पर क्या 3 नंबर पे आपका ब्लैक आ जाएगा, और सर पहले पे ये आ जाएगा और तीसरे नंबर पे, या पहले पे ये आएगा और दूसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा। क्लियर, सभी को इतना क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे तरह क्लियर, किसी को डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा, अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी चीज़ें, कैसे कैसे ये चीज़ें बनी हैं। चलो ठीक है, चलो आगे बताएंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बताने की कोशिश करेंगे। इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको। समझ गए, चलो अगला देखेंगे सब, अगला देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है बताएंगे सर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है बताओ सभी, बताएंगे। मात्रा की बात करेगा, हाँ बिल्कुल मात्रा की बात करेगा सर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताएंगे सर क्या होता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्वांटिटी की बात करेंगे, एडजेक्टिव क्वांटिटी की बात करेंगे तो बताओ क्या होगा सर, एडजेक्टिव क्वांटिटी की बात करेंगे तो किस में बात करेंगे बोले, तो क्या होगा, हाउ मच मतलब मात्रा की बात करेगा, हाउ मच मतलब मात्रा की बात करेगा, मात्रा में क्या हो जाएगा, हाउ मच मतलब मात्रा की बात करेगा, मात्रा में क्या होगा, सम हो जाएगा। हाउ मच मतलब क्या, ये किसकी बात करते हैं, ये सर आपकी मात्रा की बात करते हैं, किसकी, मात्रा की बात करते हैं, याद रखें किसकी, मात्रा की बात करते हैं, याद रखेंगे मात्रा की बात करते हैं, कैसे, हाउ मच, क्लियर, हाउ मच हो जाएगा, क्लियर, हाउ मच हो जाएगा, किसकी मात्रा की बात करेंगे, मात्रा में क्या होगा, सम हो जाएगा, मच हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, मोर है, क्लियर, मच हो जाएगा, क्लियर, सम हो जाएगा, मच हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, मोर इस तरीके से हो जाएगा, याद रखेंगे। मात्रा में क्या हो सकता है, मात्रा में ये हो सकता है, सम हो जाएगा, सम हो जाएगा, मच हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, मोर हो जाएगा, क्लियर, लिटिल हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो बताओ इसमें क्या, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ तो सी सम पर, क्लियर, सी सम सुगर, इतना क्लियर है, तो बताओ यहाँ पर आपका क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, सी एंड सम शुगर, यहाँ पर क्या दिया है आपका, ये मात्रा की बात की है, इसने जब मात्रा की बात की है, और जब मात्रा की बात करेगा तो वहाँ पर क्या होगा आपका, तो याद रखेंगे सर वहाँ पर आपका ये हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर क्या सी आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, या क्या आपका एडजेक्टिव है, कौन सा आपका एडजेक्टिव, क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है, और यहाँ पर क्या है, ये नाउन के बारे में बता रहा है, क्लियर, आपके किसके, नाउन के बारे में बता रहा है। और नाउन कौन सा है, तो बोलेंगे सर नाउन कौन सा है, नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, क्लियर, कौन सा नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन है। इस तरीके से हम चीज़ों को याद रखेंगे, क्लियर, इस तरीके से हम चीज़ों को याद रखेंगे और चीज़ों को आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन है इसके, वो क्वेश्चन लगाकर बताएंगे सर हाँ इस तरीके से ये काम करते हैं, तो ये क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन लगाकर बताओ सर यहाँ पर कहाँ पर किस तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, क्लियर, क्वेश्चन आपके सामने लगाकर बताएंगे सभी, क्वेश्चन आपके सामने लगाकर बताएंगे किस तरीके से ये काम कर रहा है।
अगला आपका क्या है, द विलेजर्स नीडेड सम वाटर फॉर देयर कैटल। क्लियर, यहाँ पर क्या है, देयर कैटल, यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपका एडजेक्टिव है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से बात तो क्या नाउन है। क्लियर, ये क्या आपका नाउन है, यहाँ पर कौन सा आपका क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव हो गया, और देयर के अनुसार ये आपका कैटल आ गया। अगला आपका आई हैव मच पैशंस, और पैशंस क्या आपका, पैशन आपका नाउन है, और नाउन से पहले आपका ये आपका एडजेक्टिव आ। क्लियर, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आ गया, और लिटिल चिल्ड्रन का आपका ये आपका क्लियर हो जाएगा, समझे, ये आपका क्लियर हो जाएगा। बताएंगे, अगला बताएंगे सभी, अगला बताओ सभी क्या होगा। अगला आपका सी स्पेंड लिटिल मनी, लिटिल मनी हो जाएगा, यहाँ पर लिटिल की बात आपका मनी, यहाँ पर क्या आपका नाउन है, और आपका बिल्कुल क्लियर है। क्लियर, यहाँ पर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सभी को तीन बात क्लियर है, कि सभी को इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर, किसी को कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा, अच्छी तरह से क्लियर सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसको एक बार नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सभी के साथ मिलकर, समझे। समझ गए, चलो। अगला हमारा, अगला क्या होगा, अगला हमारा बताएंगे एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन। क्या होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन। अगला हमारा क्या होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन। अब एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन बताओ क्या होता है सर, एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन क्या होता है। तो आपके सामने एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन सर वो होता है जो आपके क्या क्या एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन आपके सामने लिखा हुआ, पढ़ो उसको एक बार, मैं उसको बताऊंगा। एडजेक्टिव ऑफ मतलब सवाल पूछने का काम करता है, पूछताछ करने वाली चीज़ें। क्या आपका इंटरोगेशन मतलब पूछताछ करने वाली चीज़ें। क्लियर, पूछताछ, क्लियर, पूछताछ करने वाली चीज़ें होती है आपका ये एडजेक्टिव क्या गया है, वे एडजेक्टिव होते हैं नाउन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्लियर, प्रश्न पूछते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं। जो आपके सामने लिखा हुआ चार सेंटेंस, विच बुक इज योर्स, व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स, विच इज योर बुक, ये बताओ, सबके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, और कौन सा होता है आपका, और कौन कौन से होंगे ये आपके, ये आपके नाउन के साथ आपका विच हो गया, वाट हो गया, और आप का विच, इस तरीके से पूछते हैं किसको, इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन, और आप क्या एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैंने एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं। जो आपके सामने लिखे हुए हैं, आपके सामने जब लिखे हुए हैं तो इसको एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप बताएंगे सर क्या, विच विच बुक इज योर्स, बताओ यहाँ पर क्या है। देखो विच क्या आपका, ये क्या आपका नाउन है, और नाउन से पहले क्या आपका, ये क्या आपका इंटरोगेशन, क्या आपका एडजेक्टिव। क्लियर, इंटरोगेशन आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर इंटरोगेशन का आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर उसके बाद आपका ये क्या है, वर्ब है। अगला आपको पूरा सेंटेंस लगा हुआ है। अगला क्या है, व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स, व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स क्या है, व्हाट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले वर्ब आ गई, और वर्ब से पहले क्या आता है सर, और लिखेंगे वर्ब से पहले क्या आता है सर, वर्ब से पहले आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्लियर, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है सर, वर्ब के बाद आपका क्या आता है, सीधी से बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। के लिए इस तरीके से आपका चलता है, ये आपका ज़्यादा यही रहता है, बाकी और भी कुछ है उसके अंदर, वो आपको उस बात हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन याद रखेंगे कि अक्सर जो आता है वर्ब से पहले सेंटेंस आता है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो वर्ब से सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आपका ये सवाल क्या आपका, ये सवाल आपका इंटरोगेशन क्या है, आपका प्रोनाउन है। क्लियर, इंटरोगेशन आपका प्रोनाउन है, ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। ये अलग कौन सा है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, नाउन है। क्लियर, आपका नाउन है, क्योंकि इसके नाउन की विशेषता बताएगा तो वहाँ पर क्या आपको पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, और ये कौन सा है आपका, ये बोल देंगे सर ये आपका लिंकिंग वर्ब है। क्लियर, लिंकिंग वर्ब। अगला है फिर चीज़, अब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या आपका ये इंटरोगेशन प्रोनाउन है, क्या आपका इंटरोगेशन क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। इंटरोगेशन आपका प्रोनाउन है, एडजेक्टिव आपका सिर्फ ये वाला, क्योंकि एडजेक्टिव किसके बाद आते हैं, बोलेंगे एडजेक्टिव किसके बाद आते हैं, तो सर बोलेंगे नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आता है। क्लियर, नाउन से पहले क्या आता है सर, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आता है, लेकिन नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आता है। अगर वर्ब आई तो उससे पहले क्या आएगा, वर्ब आई तो उससे पहले सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट में क्या रहता है, सब्जेक्ट में या तो सब्जेक्ट में क्या रहता है सर, सब्जेक्ट में या तो नाउन रहेगा या फिर आपका प्रोनाउन रहेगा। क्लियर, सब्जेक्ट में या तो नाउन रहेगा या फिर आपको प्रोनाउन रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी होंगी। क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी होंगी कि अगर मान लो कैसी, अगर कहीं आपका नाउन है, अगर कहीं पर आपका नाउन है, अगर कहीं पर आपका नाउन है तो नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा। अगर कहीं पर आपका नाउन है, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा। अगर बात सब्जेक्ट की, अगर वर्ब से पहले की बात आएगी तो सब्जेक्ट आएगा। वर्ब से बात पहले की चीज़ कोई, अगर कोई चीज़ वर्ब से पहले आएगी तो सब्जेक्ट बनेगी। और जब सब्जेक्ट बनेगी तो सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट में आपका, सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, या तो आपका नाउन हो सकता है या फिर आपका प्रोनाउन हो सकता है। या तो नाउन हो सकता है, आपका प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पर क्या आपका ये प्रोनाउन है। अगला क्या, व्हाट रेस्पॉन्स, यहाँ पर क्या आपका, ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, इंटरोगेशन आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर क्या है, इंटरोगेशन, इंटरोगेशन आपका
एडजेक्टिव है, ये क्या आपका नाउन है, और ये क्या आपका वर्ब है, और ये क्या आपका क्लियर, ये क्या आपका बताओ सब, ये क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन क्लियर, ये क्या आपका पजेसिव आपका प्रोनाउन है, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि आपका पजेसिव प्रोनाउन है। सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा। अच्छी तरीके से बातें सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है, अच्छी तरीके से बातें सभी को समझ में आई होंगी, किसी को कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा, सब चीज़ क्लियर होगी। क्या सब चीज़ क्लियर होगी? किसी को कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, समझे? इसको नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे भी। चलो ठीक है, समझ गए? मुझे उम्मीद है सभी इसी बात को समझ गए होंगे। चलो अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ एम्फसाइज। क्या है? एम्फसाइज वाला एडजेक्टिव, मतलब बताओ आपके एम्फसाइज मतलब क्या आपका, ऐड टू द एम्फसाइज ऑफ द फॉलोइंग नाउन, मतलब क्या नाउन को क्या फॉलोइंग करता है, फॉलो करता है, कौन सा वाला आपका एम्फसाइज आपका एडजेक्टिव होता है, ये आपका क्या होता है, एम्फसाइज आपका एडजेक्टिव होता है, क्या करता है, नाउन को फॉलोइंग करता है। कौन कौन से होते हैं, वो आपका बैरी हो जाएगा, पर आपका ऑन हो जाएगा, बैरी हो जाएगा, ऑन होने का। वैसे तो आपने सुना होगा कि सर बैरी क्या काम करता है, वेरी वैसे तो सुना होगा आपका एडवर्ब काम करता है, क्लियर, आपका एडवर्ब होता है, लेकिन वेरी क्या यहाँ पर आपका एडजेक्टिव भी बना, क्लियर, यहाँ पे आपका वेरी एडजेक्टिव भी बनेगा, समझे, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव भी बनेगा, समझे, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव भी बनेगा। चलो बताओ यहाँ पर आपका, तो सेंटेंस लगाएंगे, कहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना है, कहाँ पर आपका एडवर्ब बना है, लगाओ सेंटेंस आपके सामने है, सेंटेंस आपके सामने लगा देंगे सभी, लगाओ सेंटेंस। तो क्या है, माइंड योर ऑन बिजनेस, यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका V1 है, क्लियर, ये आपका V1 है, ये कौन सा आपका, ये आपका एडजेक्टिव किसके नाउन की बात कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव किस नाउन की बात कर रहा है, ये क्या आपका नाउन है, क्लियर, ये आपका नाउन है, जो कि आपकी नाउन की बात करने वाला है। अगला आपका वी इच हैव आवर ऑन रूम, यहाँ पर क्या है, ये भी क्या आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के लिए आया, क्लियर, ये भी क्या आपका नाउन के लिए, ये भी आपका एडजेक्टिव प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का क्या आपका, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या ये पजेसिव आपका यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, क्या पजेसिव आपका एडजेक्टिव है। अगला आपका आई हैव नाउ माई वेरी ओन कार, बताओ आई हैव नाउ वेरी ओन कार हो जाएगी, तो बताओ यहाँ पर क्या है, और वेरी क्या है, वेरी कार, वेरी ओन कार, यहाँ पर क्या ये आपका एडजेक्टिव बना, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना, और किसकी, नाउन की वजह से, क्या नाउन के बारे में बता, क्लियर, यहाँ पर आपका नाउन के बारे में बता रहा है, सभी क्लियर तीन बात, ये सभी समझ में? चलो मुझे मेरे सभी को इतनी क्लियर होगी। और यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी है क्या हमारा आपका एडजेक्टिव है, व्हेन यूर गेट योर गवर्नमेंट जॉब योर कैन हैव कार योर वेरी ऑन, यहाँ पर वेरी क्या है, वेरी वेरी क्या इसके बारे में बता रहा है, ऑन के बारे में बता रहे हैं, क्लियर, यहाँ पर ऑन के बारे में बता रहा है, तो ऑन के यहाँ पर आपका ऑन, यहाँ पर आपका प्रोनाउन बना, क्लियर, ऑन यहाँ पर आपका प्रोनाउन है, समझ गए, ये एम्फसाइज करने के लिए बना है। ये क्या आपका कौन से आपका एम्फसाइज आपके एडजेक्टिव है, क्लियर, ये आपके क्या आपके एम्फसाइज आपके एडजेक्टिव है। अगला आपका हो जाएगा ही मेड दिस डिसीजन ऑन हिज ऑन, बताओ यहाँ पर क्या होगा, क्लियर, तो देखो ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका क्या प्रोनाउन है, क्लियर, आपका प्रोनाउन है, ये कौन सा आपका डेमोस्ट्रेटिव आपका एडिटिव, कौन सा आपका डेमोस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपका एडिटिव बताए थे मैंने, उनमें सबका ये वाला आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला आपका क्या है, दिस इज वेरी रीजन फॉर हिज फेलियर, यहाँ पर क्या है, फॉर क्या आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का आपका क्या ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है। रिस्पॉन्स रीजन क्या है, वेरी रीजन क्या है, बताओ यहाँ पर वेरी क्या, यहाँ पर बताओ, तो वेरी सर यहाँ पर क्या है, वेरी यहाँ पर आपका नाउन है, और ये कौन सा आपका, ये आपका जो है वेरी यहाँ पर नाउन है, ये कौन सा आपका, ये आपका एम्फसाइज आपका एडजेक्टिव, क्लियर, एम्फसाइज आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पे इस तरह जो है आपका एम्फसाइज आपका, ये आपका एम्फसाइज आपका एडजेक्टिव है, ही इज द वेरी वेरी पर्सन, इज द वेरी पर्सन रीजन, बताओ यहाँ पर क्या है, सभी देखो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर क्या है एम्फसाइज, यहाँ पे भी क्या बनाना है, आपका एम्फसाइज आपका एडजेक्टिव बना, क्लियर। कैन नॉट द प्लेस इज वेरी हॉट बताओ क्यों होगा, वेरी हॉट यहाँ पर क्या है, बताएंगे सभी, सर यहाँ पर क्या है, वेरी यहाँ पर क्या है, ये आपका नाउन है, ये नाउन है, नाउन से पहले क्या है, एम्फसाइज आपका एडजेक्टिव है, एम्फसाइज आपका एडजेक्टिव है, आर्टिकल किसके लिए, नाउन के लिए आया है। बिफोर माई वेरी आइज, बिफोर माई वेरी आइज, वेरी यहाँ पर क्या है, बिफोर माई वेरी आइज, तो वेरी क्या है, मेरी, यहाँ पर तो माई क्या आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपका माई क्या, सॉरी माई क्या यहाँ पर आपका, माई यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, क्लियर, ये आपका नाउन है, नाउन से पहले ये भी क्या आपका नाउन के लिए आया, यहाँ पर क्या आपका
एम्फसाइज आपका एडजेक्टिव। क्लियर, एम्फसाइज आपका एडजेक्टिव है। वैसे तो वेरी आपका एडवर्ब का काम भी करता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा। अगर ये आपको वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर आपका एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर आपका एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, तो वहाँ पर क्या बनेगा ये आपका, वहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये एडवर्ब बनेगा। क्लियर, वहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका एडवर्ब बनेगा। कहीं पर आपको वर्ब को, एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, वहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये एडवर्ब बनेगा। क्लियर, वहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये एडवर्ब बनेगा। सभी को तीन बात क्लियर है? क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बहुत अच्छे तरह से क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं होगा, अच्छे तरीके से बातें समझ में आई होंगी और बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलो आज अपनी क्लास यहीं रुकूंगा, बाकी मिलेंगे कल अगली क्लास में। आज के लिए यही काफ़ी है, बाकी मिलेंगे कल अगली क्लास में। ठीक है, चलो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।